मौन से अधिक अधिकार को कोई और चीज़ मजबूत नहीं कर सकती। Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer, and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। हाँ, व्यक्ति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। कभी कभी व्यक्ति, परिस्थिति और प्रकृति तीनों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति, परिस्थिति और प्रकृति तीनों का प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन पे क्या असर डालता है, आइए जानते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण होता है और उसे मजबूत बनाती हैं, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति को विकास और सफलता प्रदान करने में प्राप्त करने में मदद मिलती है। परिस्थितियाँ व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो समान रूप से शांत और आरक्षित है, तनावपूर्ण परिस्थितियों में अधिक चिड़चिड़ा या आक्रामक हो सकता है। ये कथन शक्ति और चरित्र के बीच गहरे संबंध को पर दृष्टि डालता है। जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है तो उसके वास्तविक चरित्र सामने आते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान अक्सर संयम और धैर्य का प्रदर्शन करता है क्योंकि परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिलती है, चाहे वह राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक हो, तो वही शक्ति उसके चरित्र की असली परीक्षा लेती है। इस कथन से विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चरित्र का परीक्षण करती है, साथ ही इसका राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में कैसे महत्व है, क्या महत्व है। शक्ति को सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। ये एक साधन है जो व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और उन्हें करने में स्वतंत्रता देता है, परंतु शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रसिद्ध कथन से समझाया है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। शक्ति किसी व्यक्ति के स्वभाव, नैतिकता और आदर्शों को परखने का माध्यम बनाती है। एक व्यक्ति जो साधारण जीवन में संयमित, विनम्र और नैतिक हो सकता है, वही शक्ति प्रदान करने में अहंकारी, लालची और अनैतिक हो सकता है। शक्ति की प्राप्ति व्यक्ति के भीतर छिपी इच्छाओं और वास्तविक व्यक्तित्व को उजागर करती है। परिवार के मुखिया के रूप में व्यक्ति के पास शक्ति होती है। ये शक्ति उसे निर्णय लेने में, परिवार को दिशा देने में एक अच्छे अवसर प्रदान करती है। यदि मुखिया अपने अधिकार का सही उपयोग करता है और परिवार के सदस्य को प्रति दयालुता की भावना रखता है और समझदारी के निर्णय लेता है, तो वो उसके सुदृढ़ एवं नैतिक चरित्र को दर्शाता है। किंतु अगर वे शक्ति दुरुपयोग कर परिवार के सदस्यों पर अत्याचार करता है, तो ये उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। व्यक्तिगत संबंधों में भी शक्ति का प्रभाव देखा जा सकता है। जब किसी रिश्ते में एक व्यक्ति के पास अधिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो उसका व्यवहार दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके चरित्र को दर्शाता है। यदि वह इस शक्ति का उपयोग साथी के कल्याण के लिए करता है, तो ये उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है। लेकिन अगर वह इस शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग के लिए करता है और उसके स्वार्थी और अहंकारी स्वभाव को उजागर करता है। शक्ति का सही उपयोग और उसका दुरुपयोग व्यक्ति के चरित्र का वास्तविक परीक्षण है। इसलिए यह आवश्यक जानना जरूरी है कि जीवन में शक्ति के सही उपयोग के सिद्धांत का पालन कैसे करें। विनम्रता, शक्ति के साथ व्यक्ति का विषय विनम्र व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, काइंडनेस रहना चाहिए। विनम्रता के व्यक्ति के चरित्र को सुदृढ़ बनाती है और सही दिशा का शक्ति का उपयोग करने की प्रेरणा देती है। नैतिकता, शक्ति के प्रयोग में नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों के बिना शक्ति का दुरुपयोग होना निश्चित है। जवाबदेही, व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का जवाबदेह होता है, तो वह शक्ति का सही उपयोग करता है और सही जगह पे सही चीज़ बोलता है। लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि जटिल संबंध को भी समझना के अवसर प्रदान करने चाहिए। शक्ति किसी व्यक्ति के भीतर छिपे हुए गुणों और दोषों को उजागर करती है।
जब व्यक्ति शक्ति के साथ विनम्रता, नैतिकता और जवाबदेहिता का पालन करता है तो वह समुचित निर्णय ले सकता है। इतिहास और वर्तमान समय दोनों में एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि शक्ति का सही उपयोग वास्तविक चरित्र का परिचायक है। कंक्लूजन ये है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य समाज का कल्याण और विकास होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ और स्वभाव सिद्धि। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है वो चरित्र का धनी माना जा सकता है। व्यक्ति, परिस्थिति और प्रकृति का संबंध एक जटिल और बहुआयामी विषय है। ये संबंध बताता है कि मनुष्य कैसे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे प्राकृतिक दुनिया मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। मानव प्रकृति संबंधों की व्याख्या कई तरह से की गई हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि मनुष्य के निर्णय और कर्म केवल परिणाम हैं जो आकस्मिक परिस्थिति एवं नियमों के अधीन नियंत्रित हैं, यानी सभी मानवीय क्रियाएं पूर्ववर्ती कारकों और कारणों का परिणाम हैं। मानवीय क्रियाओं सहित सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं। मनुष्य की इच्छा उसके समक्ष कुछ भी नहीं। प्रकृति और मनुष्य के संबंध की इस व्याख्या को निर्धारण कहा गया है। दूसरे बात में कहे तो संतुलन की आवश्यकता है। उसके अनुसार किसी भी कार्यक्रम के लिए काफ़ी हद तक प्रकृति की स्थितियों से प्रभावित और निर्देशित होता है। मनुष्य एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रकृति की गति को तेज, धीमा या रोक सकता है, लेकिन उसकी दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकता। वास्तव में ये ना तो पूर्व निर्धारित की स्थिति है और ना ही पूर्व स्वतंत्रता की। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज्ञा मानकर उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को संकेतों का उत्तर देना होता है और वह वे विकास के मार्ग पर तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रकृति परिवर्तन की अनुमति दे। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाओं के भीतर संभावनाओं का सृजन किया जा सकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। जब हम प्रकृति के साथ निकटता का संबंध रखते हैं तो हम मानसिक स्थिरता का अनुभव करते हैं। ये मानसिक स्थिरता तब जब आती है जब हम विराट प्रकृति के साथ एकता महसूस करते हैं। प्रकृति की गोद में रहने से हम स्वयं को पहचानने लगते हैं और जीवन के वास्तविक मूल्यों और उसके उद्देश्यों की गहराई से समझ पाते हैं। मानसिक स्थिरता हमें विचार करने के लिए अवकाश प्रदान करती है और विचार कर पाना हमें मनुष्य होने का अर्थ प्रदान करता है। और विचार कर पाना हमें मनुष्य होने का अर्थ प्रदान करने के साथ साथ इसका कारण ये है कि वैचारिकता को वो बिंदु है जो मनुष्य अजैविक से भिन्न है। इसीलिए हमें प्रकृति के साथ संवाद में बने रहने की आवश्यकता होती है और ये संवाद हमें स्थिरता के साथ शांति, संतुष्टि और अद्वितीय अनुभूति प्रदान करता है। इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं कि साथ ही प्रकृति के साथ एकांत में होने से विचारों का जन्म होता है। विचार कोलाहल के लिए उपजते और ना ही विस्तार पाते हैं। उसके लिए शांति का होना आवश्यक है। जब हमारा मन शांत होगा, वातावरण शांत होगा, तभी हम अपने आप को भीतर से भी पूर्ण शांत कर सकेंगे। ये शांति प्रकृति से ही संभव है। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध को बचाए रखना हमारे समाज की शांति के लिए, समाज के लोगों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ इस प्रकार का गहरा संबंध हमें शांति प्रदान करने के साथ संतुष्टि और समृद्धि की अनुभूति कराता है, जो प्रकारांत से शांति को ही बढ़ावा देती है। प्रकृति हमारे व्यक्तित्व में स्थिरता लाती है। जब हम प्रकृति के विराट स्वरूप को समझने लगते हैं तो हमें अपनी लघुता का एहसास होता है। लघुता की ये समझ हमें स्थिरता की ओर ले जाती है। मनुष्य प्रकृति की विराटता के समझ कुछ भी नहीं और ये विचार जगह बनाने लगता है तो हमारी सोच और व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वास्तव में प्रकृति हमारे जीवन का मूल आधार है, न कि हम प्रकृति के अधिकार हैं। आधुनिक जीवन शैली की प्रवृत्तियों ने प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे स्थिरता में कमी आई है। ये समस्या अब गंभीर हो चुकी है और इसका समाधान यही है कि हम प्रकृति के साथ ऐसा संबंध स्थापित करें जो उसके सम्मान, संरक्षण एवं संतुलन को बनाए रखे। I hope you all like this video of very much. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video update.
तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। सो नाउ गिव मी परमिशन टू से गुड बाय। आई विल बी बैक अगेन with a new video, with a new spirit, with a new day, with a new happiness. Take care of yourself. Remember, be in your prayers. Have a nice day. Goodbye. और हाँ, and don't forget to subscribe. जितना कुछ जीवन के बारे में अब तक समझ पाए हूँ, हमारा ये जीवन मात्र कर्म के लिए है। कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाए ये संभव भी नहीं है। कितने ही कर्म होते हैं जिनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। दूसरे आदमी कर्म तो अपनी अंतिम सांस तक करता रहता है, फिर उसका फल कब तक मिलेगा ये किसी को पता नहीं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।